लीजिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर 3 रिलीज़ हो चुका है और बहुत ही धमाकेदार ओपनिंग हुई है। इसकी बवाल मचा दिया है दोस्तों। 10 एपिसोड के साथ रिलीज़ हुआ है। एक्सेल एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है और ये प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई है। मिर्ज़ापुर एक ऐसी सीरीज़ है जिसका अलग ही फ़ैन बेस है। इसमें यंगस्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्ज़ापुर को। ये पूरा एक माफिया जोनर का पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है, इसीलिए इसमें मारकाट, गाली गलौज, कुछ कंटेंट्स ऐसे जो बच्चों को देखने लायक नहीं होते हैं वो सब दिखाया जाता है दोस्तों मिर्ज़ापुर में। इसीलिए इसका फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ बहुत ही हिट हुआ है और ये तीसरा सीरीज़ भी लॉन्च हो चुका है। और इसमें 2 सीरीज़ के ऊपर भी बहुत ही कुछ दिखाया गया है दोस्तों। तो कच्चे दिल वाले, कच्चे मन वाले इसको ना देखें। अगर देखना है तो पूरा अपना के साथ देखें। पहली और दूसरी सीरीज़ जिसने देखी है उसको ये सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। उनको इंतज़ार भी बहुत रहा होगा और ये आखिरकार रिलीज़ हो चुकी है। इसीलिए चलिए दोस्तों, आज मिर्ज़ापुर 3 का रिव्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एवरी प्लेस इज़। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मिर्ज़ापुर पहली सीरीज़ से ही कैरेक्टर्स बहुत ही फेमस हुए, जैसे कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू, मुन्ना भाई। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो पहली सीरीज़ में बहुत हिट हुए और ये कैरेक्टर्स के दमदार रोल डायलॉग्स के चलते इस सीरीज़ में भी आपको मज़ा आने वाला है। और कुछ कैरेक्टर्स को आप मिस करेंगे, जैसे मुन्ना भाई को आप मिस करेंगे। मिस करने की बात कर ही रहे हैं तो आप पूरा एपिसोड, पूरा सीरीज़ एक ही बार में देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने कुछ एपिसोड मिस कर दिए तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। कहानी का मेन पॉइंट है मिर्ज़ापुर की गद्दी पाने के लिए गुड्डू पंडित, शरद यादव किस हद तक जाते हैं। और मिर्ज़ापुर में जब हद की बात होती है तो भैया कोई हद बाकी रहती नहीं है। मिर्ज़ापुर के अंदर हद की बात में ऐसा है कि इमोशंस में भी कोई हद नहीं है, मारकाट में भी कोई हद नहीं है, गाली गलौज में भी कोई हद नहीं है। सीन्स में जो भी कुछ दिखाया गया है वो पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर है। अगर काट रहे हैं तो पूरा क्लियर काट रहे हैं, जला रहे हैं तो पूरा क्लियर जला रहे हैं, गाली बोल रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला बंदूक चला रहे हैं। कोई भी बाहुबलियों को पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। हालांकि पुलिस उनके लिए काम कर रही है, ऐसा दिखाया गया है। हालांकि ये सारा पूरा काल्पनिक है। अगर हम रियलिस्टिक दुनिया में अगर सोचें तो ये थोड़ा अपने लिए बहुत ही भयानक और डरावना सीन रहेगा। हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो चलिए सीरीज़ में ही रहते हैं, रियलिस्टिक में नहीं जाते हैं। अगर हम कैरेक्टराइजेशन और एक्टिंग की बात करें तो गुड्डू पंडित और कालीन भैया का रोल थोड़ा सा आपको कम लगेगा, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन दूसरे जो हैं अभी शरद यादव और बबलू, इनका थोड़ा रोल ज़्यादा है और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। सीरीज़ देख के मज़ा तो आया, लेकिन थोड़ा कालीन भैया का रोल थोड़ा ज़्यादा होता, थोड़ा बाहुबली स्टाइल में रहते तो और थोड़ा मज़ा आ जाता सीरीज़ में। स्टोरी लाइनअप में वही है, मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, पूरा मारकाट कर रहे हैं। जिसने फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ देखी है वो कैच कर पाएंगे। अगर नहीं देखी है तो पहले आप मिर्ज़ापुर 1 और 2 देख लीजिए, फिर मिर्ज़ापुर 3 में आइएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ये हो क्या रहा है। मुन्ना भैया के अंत के बाद और कालीन भैया को गोली लगने के बाद क्या हुआ, इसके बारे में मिर्ज़ापुर 3 में दिखाया गया है। और गुड्डू पंडित का दम कैसा रहेगा तीसरे सीज़न में, इसके बारे में दिखाया गया है। और साथ साथ दूसरे कई कलाकार ऐड हुए, कौन से कैरेक्टर्स ऐड हुए, इस बारे में दिखाया गया है। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको। अगर मिर्ज़ापुर सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो आप ये सीरीज़ 1 शॉट में देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैंने पहले जैसे बोला, कच्चे दिल वाले इस सीरीज़ को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड से ही आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज़ किस साइड जाने वाली और किस हद तक जाने वाली है।